दिल्ली में कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। बैठक में पूरे देश के पीसीसी मेंबर शामिल हुए, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सफल बनाने को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा की गई। बता दें कि भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 के बीच इम्फाल से मुंबई तक आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया, जो झारखंड से भी गुजरेगी। आपको बता दें कि झारखंड में 8 दिनों तक रहेंगे राहुल गांधी, जो राज्य के 13 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। वहीं झारखंड में 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे राहुल गांधी। झारखंड के सीएलपी लीडर और साथ ही कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है। बैठक में मुख्य जो चर्चा है वो क्या रही? देखिए, 2 बिंदु पर चर्चा जो हुई है। एक है पार्लियामेंट्री चुनाव जो है उसको लेकर, और वर्कर्स का मनोबल कैसे बढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा सीट को कैसे जीत कर आए। इंडिया गठबंधन के तहत एक दूसरे का हम पूरक मानते हैं। वो जहां हम हैं वो हमको सहयोग करे, जहां वो खड़े होते उसको भी हम सहयोग करें। और दूसरा ये था कि भारत नई यात्रा के तहत झारखंड के कुछ 2 अभी तक फाइंड आउट कर निकल कर नहीं आया है, उसमें जब राहुल जी का यात्रा वहां पहुंचेंगे, उस यात्रा को कामयाबी कराना यही सोच सकता है। सर, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि क्योंकि झारखंड में भी ये यात्रा जाएगी, 6200 किलोमीटर की ये यात्रा रहने वाली है, आप लोग भी भागीदारी करेंगे। ऐसे में कितने जिलों से होकर ये यात्रा निकलेगी, खासकर झारखंड को लेकर, इसको लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, उस पर नहीं है, लेकिन झारखंड में कम से कम 2-4 जिला तो पड़ेगा ही, लोकसभा भी पड़ेगा उसमें। और निश्चित तौर पर झारखंड में जिस कोना से ही शुरू हो, पूरे झारखंड के लोग ही उसके यात्रा को स्वागत में पहुंचेंगे। और जो भारत जोड़ो यात्रा का जो स्वरूप देखे थे उससे भी बढ़कर होगा इस बार। सर, जैसे कि बीजेपी की बात करें तो 10% जो है बूथ लेवल पे और वोटिंग बढ़ाया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने अभिभाषण में भी बूथ लेवल को लेकर काम करने पर जिक्र किया है। बूथ लेवल में हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो है गड़बड़ी ऊपर से ही हो जाता है कि हमारा घर है यही और बूथ भी बगल में है, लेकिन मेरा नाम काट कर चला गया दूसरे बूथ में, तो उसमें पब्लिक थोड़ा इन्वाइट हो जाता है। निश्चित तौर पर उसको भी हमें सुधार कर देखना पड़ेगा। बूथ लेवल में जो जहाँ की सुविधा है, जहाँ के रहने वाला वही बूथ है, तो वही बूथ, उसी बूथ में उसका वोटिंग होना चाहिए, लेकिन उसके दूसरी बूथ ना जाए, उस पर भी एक समीक्षा होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। सर, लेकिन अभी जो हमने चर्चा सुनी है जिस तरीके से कि बीजेपी में कहा जाता है 4 जातियों पे फोकस करो, यहाँ पर SC ST OBC अल्पसंख्यक मोर्चे पर फोकस करने के लिए कहा गया है, झारखंड के लिहाज से कैसे काम होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलता है, सभी विचारधारा को लेकर हम लोग चलते हैं, और हम सभी को लेकर चलने का आज भी कैश लगाते हैं, लेकिन सबके ऊपर नज़र हमारी रहेगी। हम किसी एक जाति एक धर्म का राजनीति नहीं करते हैं। उनका जो फोकस है 1-2 जाति को लेकर, लेकिन मेरा तो हम कांग्रेस पार्टी का है कि सर जो भी है हिंदुस्तानी, उसके वोट से हम जीत कर आते हैं। सर, ईडी की छापेमारी लगातार हो रही है पूरे झारखंड में। 9 जगह है जो ऐसी जहां पर छापेमारी हो रही है, यहाँ तक कि जो CM है उनके भी सलाहकार के घर ईडी पहुंच गई है। देखिए, अब चुनाव है, सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश में ही इस तरह का हो रहा है, और नजदीक में चुनाव भी है 2024 में। मैं अपना मुंह से क्या बोलूं, जनता ही इसका निराकरण करेगा। सर, झारखंड में न्याय यात्रा जो है कौन सी तारीख तक पहुंचेगी? ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अभी फिर बैठेंगे हम लोग अपना परिवार के साथ, और वहाँ भी बैठेंगे। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि कौन दिन हमारे यहाँ झारखंड में पड़ता है, कौन जिला में, वो भी देख लेंगे। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।